जिस तरह भरत तिवारी उठाया, एक माँ की कोख खाली कर दी, एक बाप का प्यार सुना कर दिया, बहन का राखी सुना कर दिया, ऐसे भरत तिवारी के लिए मैं पूरे बिहार वासी करता हूँ कि आप जाति पाति से ऊपर उठकर हम हिजो बनते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं। डरो बैठे चाचा जी, बैठे हम आई ब्रो। तेरे दिलों में मेरा रोआ खड़ा होकर देख लीजिए, तेरे दिलों में भारत माँ का खून दौड़ रहा था, तुम भारत माँ का एक लाल है। हम लोग शपथ तो नहीं, तेरे जैसा वीर नहीं जन्म लिए, लेकिन तेरी लड़ाई सूरजभान सिंह अकेले नहीं, सर्व जाति के लोग, सभी समाज के लोग मिलकर लड़ेंगे। ना एक ब्राह्मण कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मेरे पास 20 बार करीब आया होगा। हमको नहीं लगता कि मैं 500 रुपये भी इसको मदद किया हूँ तेल के लिए या किसी चीज़ के लिए। जब देश में कोरोना का दस्तक था, दहशत था, उस समय शरीर दान करने को लेकर के ये चिट्ठी लिखे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। देखिए, इस दुख की घड़ी में सूरजभान सिंह भी आए हुए हैं और कहीं न कहीं परिवार के लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन कब तक ये सहयोग करते रहेंगे, इस परिवार के लोगों को कब तक सुरक्षा देते रहेंगे? सर, कैसे आना हुआ इस विकट परिस्थिति में? देखिए, मैं सूरजभान सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था, अभी नहीं है, पर विगत 38 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था। अपने समाज हित में काम करने के लिए हम लोग हमेशा पूरे ज़िले में, चाहे वृक्षारोपण कार्यक्रम हो या यज्ञ हो या बाबा धाम की यात्रा हो या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हो या सामूहिक विवाह, जिस नाते इस क्षेत्र में भी हमारी थोड़ा आना जाना सबसे लगा। बेलोटी गांव में खुद 8-9 लड़कियां हमारे यहाँ शादी ब्याह कराई, हमने शादी ब्याह कराया। उस सिलसिले में भरत तिवारी से हाँ बैठ जी, हम हिजो बनते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं। डरो बैठे चाचा जी, बैठे हम आई ब्रो। हमारे यहाँ कर्म कर्तव्य हम लेट से भी आयल बने, अपने लेट से आयल बने हम, लेकिन जहाँ हमारा काम करे करे जा करते रह जा, लेकिन जब देर आए और दुरुस्त आए, हमेशा दुरुस्त आई। अरे वो बैठे, 1000 आदमी हमसे आ रहे हैं, थोड़ा स्वस्थ वहाँ बहरी बनी आई। तो भरत तिवारी से परिचय हुआ, यहाँ के 15-20 लड़के ने हमें बुलाया, मैं आया भी, और अपराधी कहने वाले व्यक्तियों को मैं करारा जवाब देता हूँ। भरत तिवारी यहाँ बुलाया, बुलाने के बाद ये कुड़वा महादेव जी बहुत पौराणिक है, महाभारत काल से महादेव जी हैं, और जीर्ण शीर्ण अवस्था में बैठे। तो सबसे पहले इन्होंने डिमांड रखा कि भैया आप लोग के सहयोग से हम लोग कुड़वा महादेव मंदिर का निर्माण कराया जाए। उसमें भरत तिवारी को मेरा वचन है कि 1 लाख रुपया देंगे जब जिस दिन जीर्णोद्धार होगी, यहाँ के लोग भी होंगे, हमारा बोला हुआ है। वो आर के सिंह साहब से भी ये बात डिमांड रखा था उन्होंने, और मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कराया। सामाजिक कार्य के लिए हमेशा विचार आता था, किसी के बेटियों को शादी करवाना है, किसी के कुछ संबंध में, किसी के मदद के लिए, बाढ़ बूढ़े में कुछ हुआ, जब भी आपसे मुलाकात होता था तो समाज के लिए ही वो सोचते। एक फ़ोटो मैं दिखाऊंगा, दिखाओ जी फ़ोटो मेरे पास। एक फ़ोटो पहले, हमेशा फ़ोटो मैं थोड़ा कम चलता हूँ, वो इसी में से निकला तो हम भी देखें। फ़ोटो भी दिखाओ, मंदिर का भी फ़ोटो है, ये निकाले नहीं, लेकिन मेरे घर पर जाके जो बैठा था 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरे 1.5 साल से हमारी मुलाकात नहीं, ये बात सच है। ये जमीनिया के बाद से ये फ़ोटो भी आप देखेंगे, ये देख सकते हैं। ये आपको हम फ़ोटो दिखाने का हम प्रयास करेंगे, ये देख सकते हैं। ये सामाजिक काम के लिए था, ऐसा न कि हमसे मिलने जुलने, ऐसा नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई लड़ा है। वोट भी दिया, केवल वोट ही नहीं, लड़ाई लड़ा। हम लोग भी जब कभी भी कार्यक्रम के तहत में आते थे तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बिलोटी होते हुए भरत तिवारी निकल कर ये काम करता था। अब तो भरत तिवारी शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब उनकी माँ बची है, जो बहन बची है, जो उनके भाई बचे हैं, जो उनके पिताजी बचे हैं। लगातार 1 सप्ताह हो जाता है घटना को, लगातार 1 सप्ताह से रो रो के बुरा हाल है, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप इस परिवार को क्या सहयोग करने वाले हैं, किस हद तक सहयोग करने वाले हैं? बताऊँ आपको, ये विगत घटना हम लोग, मैं यहाँ था भी नहीं, मैं रांची था, ये 16-17 तारीख से 17 की घटना है, और 15-16 से मैं देख रहा हूँ इसी जगह पर हमने बोला टूटा फूटा घर था। बेचारा का जो पुलिस आई थी, माँ भरत तिवारी को रोक भी रही थी, माँ सज्जनता दिखाई, अपने बेटे को रोक, मैं वो वीडियो कॉल भी देखा हूँ। उस समय पुलिस निकले। सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि भरत तिवारी हथियार क्यों उठाया? जन्मजात तो हथियार उठाने वाला व्यक्ति नहीं था। उनके घर में चाचा हो, पिताजी हो, बाबा हो, पूरे गोतिया देहात में करीब 10-12 लोग पुलिस प्रशासन में नौकरी किए हैं और कर भी रहे हैं अभी। ऐसे लोगों में वो हथियार तो नहीं उठाता। शासन प्रशासन के लोग, मैं तो डिमांड करूंगा मांग करने वाले, जांच करने वाले लोगों में, कि क्यों ये जमीनिया पुनर्स्थापित के बाद से भरत तिवारी की बातों को, मांगों को नहीं मांगा गया।
नहीं माना गया। तो क्या मांग थी? कोई अपने लिए नहीं था कि मेरा घर बिल्डिंग बन जाए, जीर्ण अवस्था में घर है, प्लास्टर नहीं हुआ, लेकिन दूसरी की डिमांड हमेशा भरत तिवारी करता था। मैं आपसे वादा करूं या समाज की लिए समाज से भी मांग करता हूं, अपने लिए तो करूंगा ही, और पूरे जिला में मेरा नाम अगर जाता है कि सूरजभान सिंह क्या बोले तो लोग इसको 200% जरूर विश्वास करेंगे, बोले हैं तो जरूर साथ देंगे। हमारी साथ भरत तिवारी के न्याय मिलने तक की रहेगी। आज ये नहीं कि आज मैं पुछार में आ गया और पुछार कर लिया, ऐसा नहीं। कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई में मैंने के साथ तन मन धन जितना भी जो कमाता हूँ 2 पैसा, इस पैसे के साथ मैं इस परिवार के साथ और न्याय के साथ खड़ा रहूँगा। आपका क्वेश्चन पहले लगातार यहाँ पे एक नहीं बल्कि हजारों की हजार संख्या में यहाँ पे अधिकारी से लेके लीडर तक आते हैं, छोटे से लेके बड़े लीडर तक आते हैं, परिवार के लोगों को आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं। क्यों? मतलब कि ये तो कहीं न कहीं आहत पहुँचने वाली बात है। देखिए, परिवार के लोगों को आश्वासन देना आरा के लोगों के मुनासिब नहीं होगी। बंगाल से कोई लाए, छत्तीसगढ़ से लोग आए, उत्तर प्रदेश से लोग आए, उनकी सिंपैथी है, उनकी साथ है, इसलिए उनका मैं आरा जिला में बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत है। उन्होंने इस मुकाम पर ये समझा कि आना चाहिए, वो आए। उससे आने से परिवार को और पूरे आरा भोजपुर जिला को एक बल मिला है, इसलिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ। आए, ये बड़ी बात है। लड़ाई हम सबको भोजपुर वासियों को लड़ना है। अगर इस प्रकार प्रशासन की मनोबल इस प्रकार बढ़ा रहा तो आगे कुछ भी हो सकता है। आप प्रशासन के टीम के या जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं पूरे बिहार सरकार को एक संदेश ही नहीं, मांग भी रखता है कि आपने जिस लड़के का ऊपर से जो किया कि सरकार भारतवर्ष में हमें जन्म लेने का अधिकार दिया है, जन्म के मेरा अपना अधिकार है तो कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य और मौलिक अधिकार का भी हनन जब अगर बिहार सरकार करने लगेगी, प्रशासन तंत्र के लोग मेरा मौलिक अधिकार छीनने पर आ जाएगी, तब तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए लोग भगत सिंह के साथ तुलना करता है कि एक अंग्रेज़ों की क्रूरतम सरकार जो थी वो आज बिहार में भोजपुर बेलवंटी गांव में देखने को मिला कि क्रूरता से क्रूरता यहाँ ठीक है। पुलिस प्रशासन से मैं सोचता हूँ कि लड़का अगर किसी कारण से हथियार उठा लिया तो आप उसको पकड़ नहीं सकते थे, समझा बुझा नहीं सकते थे। उसका इनकाउंटर भी कब? जब हथियार, ये भी नहीं है इनकाउंटर के। फिर दोबारा पहला मांग तो ये कि आपने भरत तिवारी के घर पे किस आधार पर पहले आए थे आप? क्या किसी से सूचना मिली या कोई केस था इन पर कि अरेस्ट करने आ पाए जिस समय हथियार लहरा रहा था? हैं, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये बताएं कि हमारे पुलिस पर हथियार लहराते हुए मैं देखा हूँ, मेरी पुलिस इतनी अच्छी है कि उसे पकड़ के वो आरोग्यशाला में भर्ती कर दिया, पागलखाना में भर्ती कर दिया। कितनी अच्छी बात उन्होंने अपने बताया अपने पुलिस की। क्या जनता या भरत तिवारी उनका नहीं था? मैं मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूँ कि भरत तिवारी भी आप भी था। आप विधानसभा, शाहपुर विधानसभा हो या भोजपुर विधानसभा हो या लोकसभा में, सभी चुनावों में आज मैं 15 के चुनाव, 15, 19, 20, 24, 26 सब चुनाव से भरत तिवारी को जानता हूँ कि आपके लिए मरा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ा था। ये भी आपका ही था। अगर ये गुनाहगार रहता, अपराधी रहता, तो आप इसके इनकाउंटर नहीं, हत्या भी कर देते, तो जनता नहीं बोलती। लेकिन भरत तिवारी कैसा था इसके विषय में उनको यहाँ से जानकारी लेनी थी। लेकिन भरत तिवारी का जरूर कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जो शासन प्रशासन की दिल में उतर नहीं पा रही है। क्यों? इनकी एक मैं वीडियो क्लिप देखा हूँ कि एसडीएम साहब से भी इनकी लड़ाई है। भाई क्यों? एसडीएम साहब को आके ये जवाब देना चाहिए उनकी क्या लड़ाई था। उनका वीडियो क्लिप में भगाते हुए कोई डिमांड मांगा। इसकी फ़ोटो वीडियो क्लिप में आप देखेंगे भरत तिवारी का कई लोगों के साथ, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, डीएसपी के साथ या अधिकारी डीएम के साथ फूल देते हुए, पेड़ देते हुए, पौधा देते हुए, 15 अगस्त का झंडा लहराते हुए, ये सब सारों में इसका फ़ोटो आया है। अगर किसी तरह के नए डिमांड था तो क्या डिमांड था, ये एसडीएम साहब को आके बताना चाहिए था। और ये अभी तत्काल की लड़ाई जो है, जमनिया पुनर्स्थापित की लड़ाई है, वहाँ भी लोग इसको भगवान के दर्जा दे रहे हैं। भगवान बोलना, अपने माँ बाप को लोग आज के बच्चे कोई भगवान नहीं कहते हैं, और भरत तिवारी का लोग कोई एक ब्राह्मण जाति के लोग नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि ब्राह्मण जाति के लिए नहीं लड़ा, ब्राह्मणी कुल खानदान में जन्म लिया ठीक, ले सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़ा है। वहाँ आप जाके देखें, बिंद जाति के लोग हैं, दुसाध जाति के लोग, पासवान जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, सभी जातों की पुनर्स्थापना के लिए लड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता जो भी होता है उसके दिल में राष्ट्र भक्ति, भारत माँ की प्रेम कूट कूट के भरा रहता है। भरत तिवारी के लिए ही मैं शोक संदेश भी करता हूँ। जाओ भरत, तेरे दिलों में, मेरा रोआ खड़ा होकर देख लीजिए, तेरे दिलों में भारत माँ का खून दौड़ रहा था। तुम भारत माँ का एक लाल है। हम लोग शपथ तो नहीं, तेरे जैसा वीर नहीं जन्म लिए, लेकिन तेरी लड़ाई सूरजभान सिंह अकेले नहीं, सर्व जाति के लोग
सभी समाज के लोग मिलकर लड़ेंगे, ना एक ब्राह्मण। सभी जात में जाति का राजपूत हूँ, लेकिन सभी जाति के लोग लड़ेंगे, क्योंकि तुमने जब उनका वीडियो पूरा वीडियो ही दिखाने में इसको अच्छी तरह जानता हूँ। लोग अगर बहस करें तो भरत तिवारी के टीम को 20-25 लड़के हैं, सारे राहुल को उनके आ जाएगा, भी होंगे बाहर भी बहुत लोग। जब वो उनके एक शब्द सुनते हैं ना वीडियो, तो वो एकदम रूह सही में रोक कम खड़ा हो जाएगा। वो भारत माँ का लाल था, न कि किसी अमचो चमचो की दलाल नहीं था। कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, मेरे पास 20 बार करीब आया होगा। हमको नहीं लगता कि मैं 500 रुपये भी इसको मदद किया हूँ तेल के लिए या किसी चीज़ के लिए। मंदिर के लिए बोले तुम लोग को दे देता हूँ, बारी बारी से ले लो। बोले ना चाचा, ये खाली मंदिर बने दी। जब मंदिर बनी तब जाके एक में सहयोग कर, मैंने बोला था 1 लाख रुपए मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद मंदिर का भी ऐसा शुरुआत नहीं हुई। लड़ाई तो ये लड़का लड़ता था। भरत तिवारी के लिए सभी जाति के लोग, मैं तो भोजपुर में देखता हूँ कि भोजपुर के बाकी सभी नेता, बहुत लोग नहीं आए। भोजपुर के नेताओं के आना चाहिए, भोजपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आना चाहिए। सभी कार्यकर्ता के साथ ये कार्य किया था और न्याय की मांग सभी जाति वर्ग के लिए करना चाहिए। मैं यहाँ देखा हूँ आरजेडी के भी लोग आए, अच्छी बात है, सराहना है। भाजपा के भी लोग कुछ आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर अभी तक एक यहाँ के शाहपुर विधायक आए, अच्छा उन्होंने डिमांड भी रखा, अच्छा किया, ठीक। उनको बहुत बढ़ चढ़ के पहल करनी चाहिए। भरत तिवारी के लिए पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से जाते जाते? भरत तिवारी बेलौटी गांव में जन्म लेकर भोजपुर का नाम तो फिर कुंवर सिंह के याद को ताज़ा कर दिया और बिहार की गरिमा दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के लोग चाहे कभी हो, कभी सम्मेलन में लोग बोलने लगे, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, तमिलनाडु के लोग, राजस्थान के लोग ये कह रहे हैं बेलौटी कहाँ है। बिहार को तो ऊंचा स्थान में पहुंचा दिया लड़का। एक वहाँ सूर्यवंशी क्रिकेट के खेल में और भारत माँ के रक्षार्थ हेतु आत्मसम्मान नहीं, भारत माता का पुत्र होकर राष्ट्रभक्ति जिसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, समाज कल्याण के लिए और एक आंदोलन किया, जिसका प्रतिफल प्रशासन तंत्र के द्वारा उसको जघन्य अपराध कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद ठीक है, मैं माना कि भरत तिवारी की पुलिस प्रशासन के साथ लहजे में बात करने की तरीका वैसा नहीं था, तो किसी से कुछ दलाल तो नहीं था कि आपसे लहजा करके बात करे। हथियार लेके बात कर रहे थे, गलत है, मैं बोलूँ माना हूँ कि गलत है, लेकिन हथियार क्यों उठाया इसकी जांच होनी चाहिए कि किसी भी बच्चे को मजबूर ऐसा मत कर दो। पूरे भारतवर्ष में शासन प्रशासन से मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप भारतवर्ष में भारत माता के प्रति कुट कुट के लोगों में एक प्रेम भरा हुआ है और राष्ट्रीयता का मुद्दा कुट कुट दलगत भावना से ऊपर उठ के लोगों में राष्ट्र प्रेम भरा हुआ। ऐसे नौजवान युवकों के साथ ऐसा मजबूर ऐसा मत करो कि उसको हथियार उठाना पड़े, जिस तरह भरत तिवारी उठाया। एक माँ की कोख खाली कर दी, एक बाप का प्यार सुना कर दिया, बहन का राखी सुना कर दिया। ऐसे भरत तिवारी के लिए मैं पूरे बिहार वासी करता हूँ कि आप जाति पाति से ऊपर उठकर भरत तिवारी के न्याय की गुहार लगाएं, जितना बन सके एक साथ आप मिलकर उसके सहयोग, मैं किसी राशि और किसी के सहयोग की बात नहीं करूंगा, न्याय की और समाज की लड़ाई में उसका साथ आपको अवश्य देना चाहिए। पूरे बिहार वासियों को मेरा एक संदेश है। तो देख सकते हैं किस प्रकार जी, एक चीज़ को समझिए, भरत तिवारी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब देश में कोरोना का दस्तक था, दहशत था, उस समय इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक लेटर चिट्ठी के माध्यम से अपना शरीर और अंग जो है, एक स्वस्थ शरीर, वो कोरोना टेस्ट के लिए अपना दान करने को लेकर के शरीर दान करने को लेकर के ये चिट्ठी लिखे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो ये आप समझ सकते हैं, ये कोई अपराधी किस्म के व्यक्ति नहीं थे, कोई मतलब किसी भी तरह का ये अपराधी तो थे ही नहीं, लेकिन जिस तरह से ये सिस्टम ने उनको अपराधी घोषित किया, एक अपराधी के जैसे व्यवहार किया, ये कहीं से इस लोकतांत्रिक देश के लिए, इस जनतांत्रिक देश के लिए न्यायोचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक मांग करूंगा कि क्या जो वीडियो वायरल हुई है कि एक जगह एसडीएम साहब के ऑफिस में इनकी धक्का मुक्की का करके उठ के कुछ बहसा भूसी हुई, तो जांच करने वाले टीम माननीय रिटायर हाईकोर्ट के जज साहब को भी मेरी निवेदन है या बिहार सरकार से एक आग्रह है कि आप एसडीएम को भी एक्यूज बनाया जाए, उनके नाम से भी दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, और एफआईआर दर्ज करके जो माँ के तरफ से आपको लिखा हुआ, उस समय जिस किसी माँ का बेटा को हत्या हो जाए, उस माँ के क्या लिखा जा सकता, सच्चाई सामने आए कि भरत तिवारी कैसा था और किस लिए लड़ा,
किस लिए हथियार उठाया, और न्याय की मांग होनी चाहिए। पूरे बिहार सरकार अगर न्याय नहीं करती है तो परेशान हो जाएगी बिहार सरकार पूरे बिहार को ठीक करने में। 20 साल से सुशासन की सरकार चल रही थी, आज कोई सुशासन की सरकार के बाद 20 साल से नीतीश जी के नेतृत्व में चला, कहीं घटनाक्रम सुनने को मिला आपको? नहीं। आज इतने अपराधी नहीं बढ़ गए। अब भरत तिवारी इंटरनेशनल अपराधी नहीं था, कोई किसी तरह का अपराधी तो था ही नहीं। हथियार समाज इलीगल, कल्याण के लिए हथियार उठाए। समाज कल्याण के लिए ऐसा अगर इसको आप अपराध कहेंगे तो आज बिलौटी नहीं, पूरे भोजपुर में, पूरे बिहार में लाखों बच्चे मिल जाएंगे कि आपकी घर घर में ऐसा बच्चा उठेंगे जो हथियार उठाएंगे और अपने आप को बलिदान देने के लिए ललकार दे रहे हैं। ऐसे बच्चे ललकार रहे हैं। आप भारत माता देवभूमि है, पूरे विश्व में किसी धरती को भारत माता नहीं का दर्जा नहीं, भारत माता बोला जाता है। तो अपने माँ के लिए हर बच्चा हथियार उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हथियार का ये आवाज़ शासन प्रशासन अपने जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को दूर करे और लोगों को कल्याण की बात